हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो नया टॉपिक चल रहा है हमारा, ये सैंपल स्पेस सैम्पलिंग करना। देखिए, सैंपल स्पेस होता क्या है, सबसे पहले सैंपल का डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर इसके बाद सैम्पलिंग कैसे की जाती है। क्वेश्चन को सैंपल, कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का दिया है तो उसको हम सैंपल कैसे निकालते हैं, सैम्पलिंग कैसे करते हैं। देखिए, सैंपल स्पेस को हिंदी में प्रतिदर्श कहते हैं। तो दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द random experiment is called the sample space associated with the and it is generally denoted by S। मतलब कि इसको जो है S से डिनोट किया जा सकता है। जितने भी सैंपल आउटकम्स होंगे, किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा का जितने भी सैंपल आउटकम्स होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, उन सारे इवेंट्स का कलेक्शन ही सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम experiment is called the sample space associated with it and generally denoted by S। मतलब कि जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, उन रैंडम एक्सपेरिमेंट के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इवेंट को ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू हो गया E1, E2, E3, E and R the possible outcomes और एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, जहां E1, E2, E3 डॉट डॉट En जो है ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन S इक्वल टू E1, E2, E3 डॉट डॉट En इज द सैंपल स्पेस। मतलब कि सैंपल स्पेस जो है S इक्वल टू इसको E1, E2, E3 डॉट डॉट En से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी पे हमें एक प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को सैंपलिंग कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए, कैसे इसके सैंपल स्पेस निकालते हैं। कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब दो डाइस को थ्रो किया जा रहा, 2 डाइस थ्रो, दो इसका सैंपल स्पेस निकालना है। 2 डाइस थ्रो, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, है ना। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाएगा तो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका जो है सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये है डाइस क्या है ना। डाइस जो है, डाइस नंबर ऑफ 6, डाइस जो होता है उसमें 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। ये डाइस होता है जिसे हम पासा भी कहते हैं। और अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, तो उसके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या है, देखिए। सैंपल स्पेस S, इसे S से डिनोट करते हैं। अब देखिए 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो उसमें हो सकता है वो दोनों डाइस 1 आ जाए। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, 1, हो सकता है 1 2 आ जाए, हो सकता है 1, 3 आ जाए, हो सकता है 1, 4 आ जाए, हो सकता है 1, 5 आ जाए, हो सकता है 1, 6 आ जाए, हो सकता है 2, 1 आ जाए, हो सकता है 2, 2 आ जाए, हो सकता है 2, 3 आ जाए, 2, 4 आ जाए, या 2, 5 आ जाए, या 2, 6 हो गया। ठीक है भैया, ऐसे और भी है 3, 1 3, 2 3, 4 3, 5 3, 6 3, 3 4 3, 5 और 3, 6 4, 1 4, 2 4, 5 4, 6 2 3 4 और 4, 5 4, 6। ठीक है, और देखते हैं 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 और 5, 5 6। ऐसे और आते हैं 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 4
6, 5 और 6, 6, ठीक है। तो ऐसे ही कितने सैंपल स्पेस हो गए, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये आपके देखिए वैसे भी समझ सकते हैं कितने हैं, 6 रो है और 6 कॉलम है, तो 6 × 6 मिला के कितने हो गए 36 सैंपल स्पेस हो गए इसके, जब दो डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ध्यान से देखिए। सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम्स और आपके पास है। ये क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। सैंपल स्पेस निकालने के जब तक आप तरीका खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद इसका सलूशन निकालने का प्रैक्टिस करिए। अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ले तो सॉल्व करना और सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। किसी भी चीज को सीखने से पहले सबसे पहले ट्राई की जाती है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए हम पढ़ते हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। मतलब कि एक साथ एक कॉइन और डाइस, मतलब सिक्का भी उछाला जा रहा है और डाइस भी फेंका जा रहा है, दोनों एक साथ फेंका गया, तो कितने आउटकम्स होंगे, कितने सैंपल स्पेस होते हैं, कितने इवेंट्स होंगे। इट मींस जितने पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सारे पॉसिबल इवेंट को हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं पॉसिबल इवेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सलूशन में बात करेंगे। तो सलूशन में सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं। अब दोनों क्वाइन और डाइस दोनों थ्रो करते हैं, तो क्वाइन एक बार थ्रो करेंगे तो उसके दो आउटकम्स होंगे। कौन? अगर आप सिक्के को थ्रो किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, उसके अलावा और आउटकम्स नहीं हो सकते। डाइस की बात करें, डाइस मैक्सिमम 6 केस होते हैं, 1 से लेके 6। पासे में 6 नंबर होते हैं, वो 6 से ना तो अधिक होते हैं ना तो 1 से कम होते हैं, ठीक है। तो 6 केस पासे में हो गए, डाइस में क्वाइंस में 2 हो गए। तो अब हम एक साथ जब थ्रो करते हैं तो हो सकता है पहला आउटकम्स हेड हो जाए, दूसरा क्वाइंस 1 आ जाए, फिर हेड हो जाए 2 आ जाए, फिर हेड हो जाए 3 आ जाए, फिर हेड हो जाए 4 आ जाए, फिर हेड 5 हो जाए, फिर हेड 6 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से ये 6 केस हो गए। अब ऐसे टेल के साथ लिखिए, टेल 1 हो सकता है, टेल 2 हो सकता है, टेल 3 भी हो सकता है, टेल 4 भी हो सकता है, टेल 5 भी हो सकता है और टेल 6 भी हो सकता है, ठीक। इतने आउटकम्स है इसके। ऐसे थर्ड की बात करते हैं। थर्ड सैंपल मतलब 3 क्वाइंस एक साथ थ्रो किए जाते हैं, तो उसके केस कितने हैं? हो सकता है तीनों सिक्के हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है पहला हेड आए दूसरा टेल हो सकता है पहला टेल आ जाए दूसरा हेड हो जाए। ऐसे बहुत सारे आउटकम आएंगे, लेकिन उन सब आउटकम को निकालने के लिए कभी मिस्टेक ना हो, उसके लिए एक शार्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। ये शार्ट ट्रिक बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर ये शार्ट ट्रिक समझ में आ गया तो समझ लिए कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल, ऐसे लिखते रहेंगे, एक आध मिस्टेक हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो आसान, बट कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट से जरा सा आपने हटा तो समझ लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसके बात करते हैं। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, तो तीनों सिक्के में कितने आउटकम होंगे? हमने मान लिया पहला तीनों सिक्के हेड हेड हेड, या तो हेड हेड लिख दीजिए तीनों, या तो टेल टेल। हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के द्वारा फटाफट लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये से हो रहा है। देखिए हमने तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला, हो सकता है तीनों सिक्के हेड आ गए। आप हेड हेड हमने लिखा, आप कह सकते हैं कि सब क्यों हेड हेड टेल टेल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं।
टेल भी लिख सकते हैं आप, जो इच्छा हो, चाहे हेड लिखिए चाहे टेल लिखिए। हाँ, लिखने के बाद जो हम कंडीशन बता रहे हैं उस कंडीशन को ध्यान से देखिए। अगर आपने सारे ऊपर तीनों को हेड लिखा है तो इंड वाले को 4 बार हेड लिख दीजिए, हेड है तो 4 बार हेड, ये हो गया। अब इसके बाद 4 बार टेल, ये 4 बार टेल हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाला 2 बार हेड है तो 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब फर्स्ट वाले को अगर हेड है तो टेल करिए, फिर हेड है टेल, टेल हेड, टेल हेड टेल। ठीक, ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आपका हो गया। देखिए सोल्यूशन में हम ऐसे से डिनोट करते हैं, सैंपल स्पेस निकालना है। देखिए सबसे पहले हेड लिख देते हैं, हेड, फिर इसके बाद टेल हेड, फिर इसके बाद हेड टेल हेड, फिर इसके बाद टेल हेड, फिर इसके बाद हेड टेल, फिर इसके बाद टेल हेड टेल, फिर इसके बाद हेड टेल, फिर इसके बाद टेल। ये हो गया। कितने आउटकम होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम होंगे। ये आपका सैंपल स्पेस की नंबर हो गया 8 हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए। अगर इस तरह के प्रॉब्लम से कहीं डाउट होती है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे सॉल्व हो रहा है। फिर हम उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके मतलब उसको वीडियो के माध्यम से उसको हम प्रोवाइड रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।